जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसा है? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं फिर टॉपिक पर। टॉपिक है आज हमारा संसद, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय संसद। हम नहीं, मतलब हम लोग कहते हैं, सभी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पार्लियामेंट लिखा है ना। पार्लियामेंट मीन संसद। शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है ना, जो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन में लिया गया है। और संसद की जननी भी ब्रिटेन को ही कहा जाता है। अगर कॉमनली देखा जाए तो इंग्लिश की जो बुक है ना, उसमें मिलता है द ग्रुप ऑफ ऑल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। मीन्स उन लोगों के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये मत समझना कि भाई साहब पार्लियामेंट पर बैठे वाले सभी व्यक्ति उल्लू ही होते हैं, तो ऐसा मत समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख तो क्या लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा संसद भवन का निर्माण। संसद भवन का निर्माण का जो उत्तरदायित्व जो आता है ना, वो एडविन लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को जाता है। पुराने संसद भवन की बात हो रही है, नए संसद भवन की बात नहीं हुई थी, जो अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो अगर पूछा जाए कि मोदी जी ने नए संसद भवन की उद्घाटन कब की थी, तो लिखना है आपको 8 मई 2023 को, ठीक है। संसद भवन की बाहरी परिधि में लगे स्तंभों की संख्या, तो बाहरी परिधि में है ना, बात कर रहा है बाहरी परिधि में। तो आप देख रहे हैं ये संसद भवन है, क्या है? संसद भवन है, ठीक है। संसद भवन में कुल 144 स्तंभ लगे हुए हैं, जो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ग्रेनाइट के। ग्रेफाइट मत समझना भैया, ग्रेनाइट। और ये स्तंभ देख रहे हैं आप, है ना। इन स्तंभों की संख्या 144 है, जो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, संसद के मुख्य अंग। तो संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। पहला है हमारा लोकसभा। क्या है? लोकसभा। राज्यसभा। अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को लगा दिया है, क्योंकि वर्तमान में यही हमारे क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो तीसरा होगा हमारा राष्ट्रपति। मतलब जो संसद है, संसद के 3 मुख्य अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। कह रहा है समानता प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, ठीक है। 3 सत्र होते हैं। तो पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो आप कहोगे बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक का होता है। और दूसरा सत्र है हमारा मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक का चलता है ना। और पूछा जाए कि सबसे छोटा सत्र कौन होता है, तो आप कहोगे भैया शीतकालीन सत्र होता है, जो नवंबर से दिसंबर तक का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा का अन्य नाम। तो लोकसभा के बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो पहला, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और दूसरा कहा है जनता का सदन, क्योंकि लोकसभा में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। प्रथम सदन होता है अस्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और ये युवाओं का सदन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य की जो आयु होनी चाहिए लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। और इसे और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है संसद का लोकप्रिय सदन। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। तो आइए राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को भी क्या कहा जाता है? शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्ति बैठते हैं वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। आई बात समझ में? और वे क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, किसी न किसी विभाग से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, द्वितीय सदन। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा प्रथम सदन होता है और यह द्वितीय सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यह है बड़ों का सदन, क्योंकि अब यहाँ पे बड़ों की सदन क्यों कहा? क्योंकि इस राज्यसभा में भागीदारी होने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए इसे बड़ों का सदन कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या, ठीक है। तो लोकसभा में टोटल अधिकतम संख्या कितनी है? तो 500
52 है। जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 550 और एंग्लो इंडियन कितने थे? 2 थे। आई बात समझ में? तो राज्यों से कितने सीटें थी मिलती थी? तो 530 और केंद्र शासित से 20 सीटें मिलती थी। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लें, लिखा है भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम, ठीक है। 104वें संशोधन अधिनियम 1919 के दौरान एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीट थी उनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब एंग्लो इंडियन अब संसद में चुनावित नहीं होंगे, चुने नहीं जा सकते हैं। तो एंग्लो इंडियन क्या होते थे? तो एंग्लो इंडियन वो होते थे जिनके पिता इंग्लैंड के, जैसे पहले क्या होते थे, अंग्रेज लोग आए थे तो वहाँ पर भारतीय महिलाओं से शादी करना प्रारंभ कर दिए थे। आई बात समझ में? तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उन्हें क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन कहा गया, ठीक है। इनमें संसद भवन की लोकसभा में, है ना, इनकी 2 सीटें आरक्षित होती थी, जिसे 104वें संशोधन अधिनियम 1919 को क्या कर दिया गया? आरक्षण को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखेंगे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सीटों की संख्या। तो यहाँ देखो, राज्यों में से कितने? 530 और केंद्र शासित से 20, अभी आपको बताया था, ठीक है। इतने सीटें हैं, मतलब सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान देखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है जितने चुने जाते हैं। 545 चुने जाते हैं, जो कि 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटाकर। तो कितने बचे? 543। 543 में से राज्यों से कितने आते थे? 530। अब एक चीज़ आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसमें भी 6 सीटें थी, है ना, जो कि पहले वो राज्य था, बाद में क्या कर दिया गया? उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसमें से 6 माइनस कर दो, उसमें कितनी सीटें थी? 6 सीट थी। 6 लोग उसमें क्या किए थे? चयनित किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 530 में से 6 घटा दो तो बचे 524 सीटें राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको 6 जोड़ने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 19, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारा है 19। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा पे चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है वो है 250, है ना। जो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 238 है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 12 लोग मनोनीत होते हैं, जो किस किस विभाग से होते हैं? कला विभाग से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, साहित्य और समाज सेवा से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखेंगे वर्तमान की बात पे, है ना। कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में, है ना, सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 233 है ना। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितना है? 12 है। मतलब 245 लोग चुने जाते हैं। जैसे मान लो 250 सीटें हैं, तो उसमें कितने सदस्य चुने जाते हैं? 245 सदस्य चुने जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है यहाँ लोकसभा का जो वर्णन मिलता है संविधान में वो अनुच्छेद 81 के तहत मिलता है, और उसमें लोकसभा में भागीदारी, मतलब चयनित होने के बाद उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो पूछा यहाँ पे भंग किया जा सकता है, तो हाँ, ये भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में चयनित होने के लिए कम से कम जो आयु की ज़रूरत होती है वो कितनी होती है? 5 वर्ष की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष नहीं, 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? लोकसभा में चयनित किया जा सकता है, ठीक है, या भागीदार हो सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा में का जो वर्णन मिलता है संविधान में वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। राज्यसभा में चयनित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि इसकी जो चुनाव होती है प्रति 2 वर्ष के बीच में होती रहती है 1/3 के रूप में। 1/3 के रूप में प्रति वर्ष चुनाव होता रहता है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसमें क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन भी चलते हैं, क्वेश्चन पर भी, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे संसद के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से चला है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, है ना। नेक्स्ट पर है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन की बात कर रहा है। अगर अंक की बात करता तो 3 लगाते, लेकिन यहाँ सदन की बात कर रहा है तो हम 2 पर लगाएंगे। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है यदि आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड PDF की आवश्यकता है तो आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको PDF प्रदान किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन मैंने अभी दिखाया था, बहुत सारे नाम दिखाए थे, तो कौन सा था? लोकसभा था। मैंने बताया था कि संसद का लोकप्रिय सदन जो होता है लोकसभा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संसद का अस्थायी सदन। संसद का जो अस्थायी सदन होता है वो होता है राज्यसभा। मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को क्या किया जाता है? भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे और किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी, और यहाँ पर राष्ट्रपति को भी। राष्ट्रपति जी गायब है यहाँ से, तो राष्ट्रपति लिख लो भैया, है ना। राष्ट्रपति, पति है, पिति नहीं भैया, पति ये नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति गायब हैं तो तीसरे पर लगा लेना राष्ट्रपति। तो 1 2 3 हमारा तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का भाग नहीं होता है, बाकी तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105। तो कहेंगे भैया अनुच्छेद 105 करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा भारतीय संसद में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं। ठीक है, शामिल होने की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संसद की अंग कितने हैं? तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अंग 3 हैं, लेकिन सदन 2 हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अभी आपको बताया गया था भैया, किसमें? 79 में। ठीक है, 79 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखो ये काले भी हो गए हैं भैया, है ना। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? पूछ रहा है कौन असत्य है। तो कह रहा लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये बात तो सही है भैया, मतलब ये पॉइंट सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, आपको अभी बताया कि ये भी सही है ना। नेक्स्ट है हमारा, राज्य एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है नहीं, तो हमारा यही हमारा यहाँ पर अस्थायी दिया, देख रहे हो, जो कि राज्यसभा कैसा होता है? अस्थायी सदन होता है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है इसमें, जो कि वो क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि होती है, तो आज सही बात है। जो लोकसभा होता है वो भारतीय जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी, तो कौन सा सही है, तो भैया ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाना यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, करा संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है राज्यसभा एवं लोकसभा। तो आप जानते हो निम्न सदन आपका लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति सक्षम होता है। राष्ट्रपति का जब मूड करे वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो संप्रभुता बंधित होती है, तो किससे होती है भैया, तो कहेंगे न्यायिक समीक्षा से। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको नोट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक JKGS पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका नाम विजिट टेस्ट 2.0 है। चलेंगे, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो अभी मैंने बताया था भैया, तीनों का दिया था। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र भी होता है ना, और शीतकालीन सत्र भी होता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होता है। तो उपयुक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच जो अंतराल दिया जा सकता है वो आपका है 6 महीना। ठीक है, 6 महीना। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। साधारण विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया होता है। तो कब होता है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है ना। तो यहाँ पर देखो कि लिखा है केवल 4, तो केवल 4 पे हम टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो कब होती है, संसद का सत्र शुरू होने पर, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर वो क्या करते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत हों उस पर विचार करना होता है, नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, नहीं। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, नहीं। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो यहाँ बात कर रहा है समाधान की, तो कौन समाधान करेगा, तो कहेंगे संसद का संयुक्त सत्र समाधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार बैठकें बुलाई गई हैं अधिवेशन। तो 3 बार बुलाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो कभी नहीं करते हैं, कभी भी अध्यक्षता नहीं करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो कहेंगे भैया लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित करने की बात कह रहा है तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो कहेंगे भैया उस विधेयक पर विचार करने के लिए जो उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों मत का मतभेद हो, है ना। उस विधेयक को पारित करने के लिए जिस पर दोनों का क्या होता है, मतभेद होता है, उसी के लिए क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होती है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है या प्रस्ताव गिर जाएगा? तो क्या होता है हमारा, तो कहेंगे भैया प्रस्ताव गिर जाता है। ठीक है, जब संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति होती है तो प्रस्ताव गिर जाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव? तो क्या होगा भैया, तो कहेंगे भैया प्रश्नकाल होता है। वहाँ पर जानते हैं प्रश्न की पर मतलब कहने का मतलब यह है प्रश्न की वहाँ बौछार होती है, प्रश्न का ही काल चलता है, वहाँ पर बातचीत जो होती है प्रश्नों पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथम प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना? तो क्या होगा भैया, तो कहेंगे शून्य काल हमारा क्या होता है, संसदीय प्रणाली का भारत की देन है, संसदीय प्रणाली में भारत की देन शून्य काल है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जब हम राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे। ठीक है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जाएगी, क्या है क्वेश्चन, कह रहा संसद की सदस्यता तब तक समाप्त समझी नहीं जाएगी सदन को सूचित किए जाने की अनुपस्थिति रहता है। जब तक वो क्या होगा, वह तब तक उसे नहीं समझा जाएगा जब तक वह, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है ना, संसद के किसी सदस्य, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन अनुपस्थित रहेगा, 60 दिन यदि वह अनुपस्थित रहेगा तब तक उसकी क्या कही जाती है, सदस्यता क्या की जाती है, अनुपस्थित समझी जाती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक होती है? तो कम से कम 2 बार साल भर में होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। हाँ, तो भैया कहेंगे राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का, जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन सीधा जनता द्वारा किया जाता है, ना कि एमएलए द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक? तो क्या होगा भैया, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान के संशोधक विधेयक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान के संशोधक विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। ठीक है, सांसदों है, तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, संसदों बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो गणपूर्ति मतलब पूरा करने के लिए 1/10 भाग आना जरूरी है। सपोज करो कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 10 लोगों का आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संसद के दोनों सदनों का 17वां, है ना, संसदीय मामलों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोका अध्यक्ष? तो यहाँ पर बात कर रहा है ना, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रपति करता है।
ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो हम कहेंगे भैया 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक वो क्या रही? अस्थायी रही। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार। क्वेश्चन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपको आंसर सही मिलेगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो क्या होगा हमारा? तो कहेंगे भैया संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद से बनती हैं, तो ये तो सही है भैया। ठीक है, ये तो सही है। कह रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो बच्चा आपका यही हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जो कह रहा है सही नहीं है। चलेंगे, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? अगर उद्घाटन की बात किया जाए तो कहेंगे हम 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में हुआ था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो कहेंगे गवर्नर जनरल, है ना, इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु का गठन जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। तो आप जानो त्रिशंकु क्या है? त्रिशंकु क्या होता है? जब राज्यसभा में या लोकसभा में, है ना, या किसी राज्य के चयनित व्यक्ति पूर्ण बहुमत से विजय नहीं प्राप्त करता है, तो उसे ही त्रिशंकु संसद कहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।